दिल्ली में फरवरी महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और तीनों ही पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। अरविंद केजरीवाल हर दिन सभा करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन अब उनके मन में शंका या डर कहें वो हो रहा है कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के। वो जनता के बीच कल उन्होंने कहा कि अगर कम सीटें आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार चलाना। ये भी उन्होंने कहा कि कम सीटें आएंगी तो सरकार चल नहीं पाएंगी, कम सीटें आने पर विधायक तोड़ लिए जाएंगे, बीजेपी का नाम लिए बगैर उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि सरकार भी गिरा दी जाएगी। तो क्या अरविंद केजरीवाल को अब अंदेशा होने लगा है कि 10 साल की सरकार चलाने के बाद अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उन पर हावी है? हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक एक माताएं बहन अगर उनके उस पे जुटेंगी और उनके पार्टी के लिए अगर आगे आएंगी तो उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सब कहने की बात है। जो आप योजना लेकर आए हैं 1000 महिलाओं को देने वाली योजना, उसका तुरंत से लागू होना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें कई सारे प्रोसेस हैं। अभी तो फॉर्म भरवाने वाली बात है, जैसा यूपी में लोकसभा चुनाव में हुआ था कि पहले फॉर्म भरवाए जाएंगे कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने देने का वादा किया है लोगों से, फॉर्म भरवाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं पार्टियां ये सोचती हैं कि फॉर्म अगर भरवा लिया गया तो लोग वोट उन्हीं को देंगे, लेकिन अमूमन हर जगह ऐसा नहीं होता है। इन सब के बीच आखिर केजरीवाल इतने परेशान क्यों हैं और उनको ऐसा क्यों लगता है? इसकी वजह भी है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 31 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उसमें से एक अच्छा खासा मतलब 18 सीटों पर उन्होंने नए को मौका दिया है। तो क्या केजरीवाल ठीक वही कर रहे हैं जो इससे पहले बीजेपी नगर निगम में पिछली बार की थी? हालांकि इस बार तो हार गई थी, इससे पहले वाले में चुनाव में बीजेपी ने ऐसा ही किया था कि ज़्यादातर उम्मीदवारों के टिकट काट दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये वजह साफ है और अरविंद केजरीवाल का डर की वजह भी यही है कि दिल्ली में इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अरविंद केजरीवाल के सामने है और उनसे निपटना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सड़कों की हालत, यमुना की गंदगी, गंदे पानी की सप्लाई और प्रदूषण जैसे मुद्दे अरविंद केजरीवाल पर हावी हैं। आपको याद होगा जब नगर निगम में केजरीवाल प्रचार कर रहे थे तो वो कह रहे थे ये जो गंदगी का ढेर है, चाहे वो गाजीपुर में हो या आज़ादपुर मंडी के पास हो, वहाँ पर साल भर के अंदर ठीक कर देंगे। साल भर तो निकल गया और क्या हुआ? वो अभी भी वैसा ही गंदगी का पहाड़ दिखेगा आपको। वहाँ से जाएंगे तो उतनी ही बदबू, वही पहाड़ अभी भी दिखता है। तो क्या बदला? तो ये सब वादे होते हैं चुनाव में, लेकिन ये जो 4 मुद्दे हमने आपको बताए, गंदा पानी घर में सप्लाई, उसके बाद मैली यमुना और प्रदूषण जैसे मुद्दे अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ रहे हैं और उनको लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को चुनाव में मुश्किल होने वाला है। तीसरा फैक्टर ये भी है कि कांग्रेस भी इस बार जोर शोर से प्रचार करने में जुटी है और कांग्रेस इस बार आम आदमी के नहले पर दहला की तैयारी में है, क्योंकि खबर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार थी, उसकी मुखिया शीला दीक्षित ही थी। और संदीप दीक्षित अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के इलाके में घेरा जाए ताकि वो चुनाव प्रचार कम कर सकें और बाकी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को मजबूत कर सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल सके। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस इस बार स्ट्रैटेजी बना रही है। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये खबर देकर के नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान की बात कह के सूत्रों से बता करके और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के मन में जो डर है वो डर
दिखता है, क्योंकि 10 साल कहीं पर सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी तो होता ही है। क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में आप जाएंगे तो वहाँ की सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल सरकार महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराती है, उसके अलावा और भी फ्री योजना है, बिजली फ्री है, लेकिन पानी फ्री है, लेकिन पानी साफ पानी है क्या? क्योंकि सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। यमुना कब सफाई होगी? यमुना, मैली यमुना का पानी साफ कब होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और अरविंद केजरीवाल का डर भी जायज़ है। और वो जनता में कहीं ना कहीं सहानुभूति लेने की भी कई बार कोशिश होती है कि अगर कम सीटें आ गई तो ज़्यादा सीटें हमें जिता दो, नहीं तो हमारी पार्टी टूट जाएगी, विधायक तोड़ लिए जाएंगे। ये सब चुनाव का एक हथियार होता है। लेकिन इन सब के बीच इस बात से कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि 31 में से 18 सीटों पर अभी तक कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल ने बदल दिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दिलीप पांडे जैसे उम्मीदवार जो तिमारपुर से थे और सिटिंग विधायक हैं, उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह पर किसको टिकट दिया गया? सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू। वो 2 बार से बीजेपी में हार रहे हैं, कांग्रेस से 2 बार विधायक रहे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में आए, बीजेपी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए, उनको टिकट थमा दिया। तो सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने अपनी सभा में ये भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आएंगे तो आम आदमी पार्टी ही आएगी, लेकिन सीटें कुछ कम हो जाएगी। मतलब अरविंद केजरीवाल भी इस बात को मानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में पिछले बार के मुकाबले उनकी सीटें कम होंगी, और कम तो वो जाहिर कर रहे हैं। अब चुनाव में कैसा माहौल रहेगा, क्या रहेगा, उनके पक्ष में क्या रहेगा और नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली सरकार पर, और इस बात को जनता भी जानती है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि 4-4 मंत्री रहे, सीएम से लेकर डिप्टी सीएम, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री, सब जेल से होकर आ जाएं और कहें कि भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जनता जानती है और सब जानती है कि बीजेपी बेहतर विकल्प है या कांग्रेस बेहतर विकल्प है या फिर आम आदमी पार्टी। और सबकी चाबी, सबकी कमान जो है वो जनता जनार्दन के पास ही होती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।